आपने काफ़ी अच्छा संदेश ग्रामीण जनता को, शहर के आए लोगों को भी दिया। किस प्रकार से आप जैसे हो केईसी का जो 5 का प्लांट लगने जा रहा है, किस प्रकार से इसका बेनिफिट आदिवासी जनता को, गौशाला को, सबको मिलने वाला है? जी, आज का जो ये कार्यक्रम केईसी की टीम ने रखा है और जितेंद्र जी और यहाँ की पूरी टीम इस पे लगी हुई है, तो ये कई दिनों का प्रयास और हमारा तो भविष्य का भारत में गाय आधारित खेती, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पे हम जो है कि फोकस किए हुए हैं। और आज ग्रामीण क्षेत्र में, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और आज अपने बंधु बांधवों को यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा है। और संदेश ये ऑलरेडी इन सबको पता है कि गाय की क्या महत्ता है, लेकिन फिर भी जो मन की बात थी इन सबके साथ की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एक भविष्य का एक ऐसा प्लांट लगने जा रहा है जो एक माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे आज से जो बैठे हैं उनके इनिशिएटिव के ऊपर, कैसा आप सोचते हैं और कैसे आप नहीं, बहुत ही सुंदर। मैं इंसेंटिव इन्होंने लिया है, इस पर तो क्या कहूँगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि भविष्य का एक ये जो प्लांट लगेगा, इस प्लांट को देखकर हरियाणा में ही जो है कि हो सकता है कि सरकार ही और प्लांटों का एक अपना मानसिक वो बना ले कि हमने ज़्यादा ये इस तरीके की, क्योंकि एक सक्सेस मॉडल बनने जा रहा है ये। तो ये आसपास के गांवों को, अर्थव्यवस्था को, मैं बिल्कुल अपनी आत्मा से कह सकता हूँ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की मानसिकता को बदल के रख दी। क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कोई सब्सिडी या कोई और प्रकार की योजना? हाँ, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की सब्सिडी योजना चल रही है, जो योजना के तहत इनको जो हक होगा वो इनको हक जरूर मिलेगा। शुरुआत हो रही है, उसके क्या क्या बेनिफिट किसानों को, देश की अर्थव्यवस्था को, अपने गौधन को, कैसे? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम 4-5 साल से जो हम पीछे काम कर रहे हैं, हमारा पूरा मेन वो है कि हमें गौ निर्भर भारत का निर्माण करें। हमने जो काउनोमी कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं कि आज जो हमारी गाय है, ये हम अब जो इनको बाहर की तरह लेते हैं, जो पशु हम सड़क पर छोड़ देते हैं कि दूध देना छोड़ा तो सड़क पे छोड़ दिया, बैल पैदा हुआ तो उसको आपने या सड़क पे छोड़ दिया या उसको बेच दिया। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि किस तरह से हम अपने बेजुबान बेसहारा जीवों की रक्षा करें, उनको अपने समाज के लिए उपयोगी बनाएं। अब उसको उपयोगी बनाने के लिए ये है कि आर्थिक तौर पे हमें इसे मजबूत करना होगा। हमारा जो मेन सारा प्रयास है, प्रकल्प है, वो उसे आर्थिक तौर पर मजबूती देना है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये हमारा प्लांट जो आज केईसी कंपनी की तरफ से और जो हमारी प्रमोटर्स हैं अचेजा जी और केईसी की तरफ से जो आज ये बायोगैस प्लांट है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका प्रकल्प का एक साधन है कि हमारा जो ये पूरा सड़कों पे सीवर में गोबर जाता है, ये गोबर बजाय सीवर में जाने के या कहीं बंदबाड़ी खड़ी करने के, हम इस गोबर को किस तरह से बायोगैस डाइजेस्टर अगर हम जगह जगह लगाएं और अगर हम इससे बायोगैस डाइजेस्टर में गोबर को डाल के गैस बनाते हैं तो बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है ये फ्यूल में आपके डीजल का, पेट्रोल का। जैसा कि गडकरी साहब भी बार बार अपनी स्पीच में बताते हैं कि हम इससे कितनी बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट को कम लेकर आ सकते हैं। फिर जो हमारा गैस बनने के बाद जो वेस्ट बचता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खाद का काम करेगा, जिस खाद से हमारी जो धरती है, जो आज जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं कि ये यूरिया पेस्टिसाइड डालते हैं, इसकी जगह हम अपने इस गैस प्लांट से निकली हुई गोबर से ही खाद के तौर पे इस्तेमाल करें। साथ में ये एक बहुत बड़ा उद्योग पैदा करेगा, क्योंकि जो गोबर है या तो खाद बनेगा या लकड़ी बनाएगा या उसका जो पाउडर होगा उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में गमला है, हम गमले बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, सामरानी कप बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं, जो लेडीज हैं उनको ट्रेनिंग देकर। तो आप इस तरीके से बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो ओवरऑल गाय एक अपने आप में प्रकृति ने जो और हमारे सनातन में बुजुर्गों ने जो इतनी बड़ी व्याख्या दी है गाय को, ये गौ विज्ञान है, इसे समझना होगा और इसी चीज़ को, इससे हम सबको काम करना होगा। आने वाला वंश और पीढ़ी शायद अगर हमें स्वस्थ रखनी है, बचानी है, तो उसके लिए गाय एक बहुत बड़ा माध्यम है। सिर्फ हमारे को इस
विज्ञान को समझकर इसके ऊपर काम करना है। थैंक यू वेरी मच। फोरम के बारे में कुछ बताइए, क्या एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, किस प्रकार से गोबर से क्या चीज करने वाली है, किस प्रकार से पराली से छुटकारा? आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज सप्तमी है, जो कि मुझे लगता है कि आज का जो दिन है बहुत ही यादगार रहने वाला है। यादगार के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो उत्साह है इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा है। ये जो प्लांट लगने जा रहा है, इस प्लांट के बहुत से फ़ायदे हैं। जो हमारे स्पेशल गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट हैं, उन सब ने जो मार्गदर्शन किया है आज पूरे मंच से, जो बताया है उन्होंने इस चीज़ को, वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहल है, ये आज अचेजा जी ने यहाँ स्टार्ट कराया है, तो मुझे लगता है कि 60 टन का CBG प्लांट अपने आप में एक बहुत साइजेबल प्लांट है, जिसमें जो आज हमारे अतिथि थे उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, क्या साइंटिफिक कल्चर थे, क्या गौ सेवा का इसमें रोल रहा। तो ये मुझे लगता है कि खाली एक गैस प्लांट नहीं है, ये गैस प्लांट के साथ साथ एक आर्थिक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। और KEC एग्रीटेक का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग हर उस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हर उस कॉज के साथ में जिस कॉज से प्लांट्स के साथ कमर्शलाइजेशन भी होता है, और साथ में गाय और गाय से जुड़े हुए जो हमारे और सोर्सेज हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं जो कि हमारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें, तो ये भी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आसपास की जो इकोनॉमी है, जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन गौ सेवा आयोग उन्होंने बताया हरियाणा कि यहाँ पर एक गाय से लगभग 8 से 10 kg का गोबर मिल पाता है। तो लगभग 6-7 हज़ार गाय के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में जो भी वेस्टेज आ रहा है खेतों से, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो गैस तो हम निकालेंगे ही, जो कि CNG के रूप में यूज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि आजकल हर किसान की ज़रूरत है, जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा, और हेल्दी रहने के लिए भी ऐसी फसल चाहिए जो कि हमारी जैविक खाद हो और उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स ना हो। तो हम KEC एग्रीटेक की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आज इस इनिशिएटिव को। साथ में हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी इनिशिएटिव लेके हम हरियाणा के और ज़िलों में और तहसीलों में, ब्लॉक में जाएं, जहां से कि हम लोग इस प्लांट को आगे बढ़ा पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहना मैं आज वो भी बात सामने निकल के आई कि खाली ये जो गौमूत्र और ये जो गोबर की जो बात होती है, वो खाली गौमूत्र गोबर नहीं है, एक तरह से वो लक्ष्मी ही है जो हमारे साथ इस प्लांट में साथ रहने वाली है। और ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी से भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भर बनने का क्या कदम है। और आई थिंक एज अ KEC कंपनी आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं हरियाणा में, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि पूरन यादव जी ने भी पूरा इसको विशेष रूप से बताया है कि जो भी इनिशिएटिव होंगे और जो भी ग्रांट सब्सिडीज़ अभी अवेलेबल हैं, उन सब्सिडीज़ के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में सारी सहायता दी जाएगी, और जो भी हक होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर और स्टेट की साझेदारी से ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, और ना कि ये इनकम जनरेट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इससे मिलने वाला है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा।